ये हुक्म हुआ है कि मैं आज सत्संग करूँ। बहुत खुशी है सिंगला अंकल को देख के, आंटी को देख के यहाँ प्रेजेंट हुए, क्योंकि ये हमसे भी बहुत पुराने गुरु के परम भक्त है। जो गुरु जी की उन्होंने सेवा की है ट्रेमेंडस, जो है हम उनको मतलब भूल नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी के हर पहलू सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त गुरु जी के साथ ही रहते हैं। तो बहुत ही आज वो यही विराजमान है, दोनों अंकल और आंटी, तो बहुत ही उनका भी बहुत स्वागत है। और अनमोल अंकल आंटी और सारे परिवार का बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो आज हमें गुरु जी का ब्लेसिंग के लिए बुलाया और सबको ब्लेसिंग जो है दिलवा रहे हैं। थैंक यू अंकल। मैं गुरु जी से आज मेरे ख्याल 18 साल से ज्यादा गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। 8 साल गुरु जी के जब 14 फॉर्म में तब में रहा, उसके बाद जो है 10 साल करीबन जो है गुरु जी का 14 छोड़ने के बाद मैं गुरु जी से साथ जुड़ा हूँ। गुरु जी बेसिकली साक्षात भगवान शिव हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु जी ने ये वर्ड मेरे को खुद कहा है कि मैं शिव हूं, क्योंकि मैं सोमवार के 27 साल तक मैंने व्रत रखे और जिस काम के लिए मैंने व्रत रखे वो काम संपूर्ण होने के बाद एक दिन गुरुजी से मेरी जो आंटी है वो कहने लगी, गुरुजी से आप पूछ लो आप ये अपने व्रत रखने हैं या कंटिन्यू रखने हैं या नहीं। तो मैं गुरुजी से के सामने गया, मैं गुरुजी वो मैं सोमवार के व्रत रखता हूँ, तो क्या मैं उसको कंटिन्यू रखूं या छोड़ दूं। गुरु जी कहते कमलिया साक्षात और क्या लेगा, साक्षात शिव के सामने तो बैठा हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या है। गुरु जी ने खुद अपने मुंह से कहा अब मैं शिव हूं। गुरु जी उस टाइम जो हम गुरु जी के साथ हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता था ये भगवान है। जो कुछ कहते वो जरूर जो कहते थे वही होता था, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं था कि ये भगवान है। आज जो नई संगत जो भगवान के रूप में देखती, तो हमें भी ये उनसे जलसी होती है। अब देखो कमाल है, इनको भगवान नजर आ रहे हैं, उस टाइम हम हर वक्त रहते थे, तो वो हमें ये समझते हैं कि ये बड़े भाग्यवान है जो गुरु जी से इतने जुड़े हुए हैं पुराने हैं। और लेकिन आज मैं ये कहूंगा जो आज जो संगत गुरु जी से जुड़ रही है और जो गुरु जी को भगवान के रूप में देखती है, तो हम भी उनको यही समझते हैं वाकई में जो हमने गलती की उस टाइम। अगर हमें ये मालूम होता कि भगवान है तो हम हो सकता है उनके से दूर ही नहीं होते, हर वक्त उनके पास ही बैठे रहते। मैं जो अपने गुरु जी के एक्सपीरियंस है जो मेरे को ब्लेस किया हुआ है, मैं आपके सामने गुरु जी का सत्संग सुनाऊंगा। जब मैं गुरु जी के जाने लगा तो बेसिकली मेरे बेटे की 18 साल का था, उसकी जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गई। डेथ के बाद मेरी आंटी को बीपी और डिप्रेशन और बीमारियां सोते रहने लगी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी थी। काफी डॉक्टरों को सभी को दिखाया, कुछ आराम नहीं मिला और होता भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जब जिसका बेटा चला जाए तो नेचुरली वो वैसे तो जाती नहीं है। तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो ऑफिस में जाने के बाद मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन घर में ये काफी परेशान रहती थी। मुझे कई बारी ऑफिस से वापस घर पे आना पड़ता था ट्रीटमेंट दिखाने के लिए। तो एक बारी जब मुझे एक गुरुजी के भक्त थे, एम्बेसडर सिंगापुर में थे, IFS ऑफिसर मिस्टर प्रेम सिंह, तो वो मुझे जानते थे। उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या हाल है, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। वो कहने लगे चलो यार आप एक काम करो, आप गुरुजी से, मैं अपने गुरुजी से ब्लेस करा देता हूँ और जो है सब ठीक हो जाए। तो हम उनके साथ गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने तो मत्था टेका, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और कहने लगे अंकल बहुत अच्छा मुंडा है, तुम डेली आया करो और आंटी के लिए कल तांबे का लोटा ले आना, मैं ब्लेस कर दूंगा, ठीक हो जाएगी। तो हम जो है नेक्स्ट डे तांबे का लोटा लेके गए और गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद उनको बीपी डिप्रेशन, और वो तो इतनी लीन हो गई मेरी बेटी और आंटी जो है इतनी लीन हो गई, वो तो डेली ही जाने लगी, क्योंकि गुरुजी उस टाइम शुरू में 7 दिन बैठते थे। फिर उसके बाद जो है 4 दिन शुरू किया, लेकिन फिर बीच बीच में संगत इतनी बढ़ती गई, तो किसी को 15 दिन के बाद आने का, किसी को 1 महीने के बाद आने का, और जो आदेश गुरुजी देते थे सिंगला अंकल ही पास ऑन करते थे।
आपको अंकल जो है 15 दिन के बाद आना है, ये बैठे सामने, वही हमें देते थे। और उसके बाद मैं 7 दिन जाने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, लेकिन उस टाइम मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं कर पाता। अब ये क्या हुआ कि गुरुजी ने एक दिन हमें अपना स्वरूप दिया हाथ से, जिसपे लिखा हुआ ऑलवेज ब्लेसिंग, डेट डाल के, और आंटी को दिया। आंटी ने जो है घर में लगा दिया जाके। और जब मैं ऑफिस से मैं घर पहुंचा तो मैं पूछने लगा, मैंने कहा आपने ये गुरुजी का क्यों लगाया? कहता गुरुजी ने दिया है। मैं कहा यार गुरुजी ने दिया है, लेकिन एक काम करो, कोई हमसे पूछेगा, गुरुजी का तो नाम भी नहीं है, गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी का तो नाम भी अंकल मैंने वाकई में ये कहा, मैं कि गुरुजी का तो नाम भी नहीं, कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या किया, गुरुजी का स्वरूप उतार कर और अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। मैं कहा इसको नहीं लगाना। और ये जाते रहे। इसी पीरियड में एक दिन अरुण शौरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर थे, वो गुरुजी के साथ और आंटी दोनों बैठे हुए थे। उनको गुरुजी ने कहा, अंकल, उस टाइम जो उनको उनके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम थी, उनको वो ब्लेसिंग के लिए आए थे, उनसे कहने लगे अंकल तुम मसूरी घूम के आओ 1 सप्ताह। तो उस टाइम अंकल बोला तो मुझे अरे गुरुजी अंकल बोल रहे हैं इनको। तो तब हमें पता लगा गुरुजी अंकल, जेंट्स को अंकल बोलते थे और लेडीज को आंटी बोलते थे, बाय नेम किसी को नहीं बोलते थे। इसीलिए हम आज भी जो है अंकल और आंटी बोलते हैं। तो मुझे भी दूसरे दिन मेरे को बोलने लगा, अंकल तुम एक काम करो, 1 सप्ताह के लिए घूमने चले जाओ। तो हम बाहर आए तो मेरे से कहने लगे, बिटिया और आंटी कहने लगे चलो राजस्थान घूम के आते हैं। तो मैं कहा अभी तो हम जो है मनाली घूम के आए हैं, तो मेरे ख्याल में आप ऑफिस से भी रिलीव होने वाला हूँ, जहाँ पोस्टिंग थी मेरी वहां। तो कहने लगे नहीं गुरुजी ने बोला है। मैं कहा गुरुजी ने बोला है तो क्या हो गया, मैं नहीं जाता। और मैं नहीं गया। जब गुरुजी ने मेरे को बोला था, वो जो है 28 जून के करीबन था। उसके बाद मेरे ऑफिस में मेरी प्रॉब्लम में आ गया, कम से कम 64 ऑफिसर इन्वॉल्व हो गए किसी केस में, उसमें मेरा भी नाम आ गया। बेसिकली वो जो 7 दिन मुझे जाने के लिए बोला था, उसी पीरियड में वो डेट थी और मैं नहीं गया, मेरा नाम आ गया। उसमें जो है कम से कम 64 ऑफिसर इन्वॉल्व हो गए, कमिश्नर से लेके और ऊपर से कमिश्नर से लेके और इंस्पेक्टर तक। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये किया, 64 में से 48 ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो जिसमें मैं भी था। अब मैं कहने लगा अब मैं क्या करूं, मैं गुरुजी मन सुना, अगर गुरुजी मेरे को इससे, क्योंकि उसके 48 ऑफिसर में सारे सस्पेंड होने हैं, सस्पेंड होने का प्रोसिक्यूशन चलना है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने मेरे को कहा, जब लिस्ट सस्पेंड की आने लगी तो पहले 19 ऑफिसर की आई, फिर 13 ऑफिसर की आई, फिर लास्ट वाली लिस्ट आने के बाद मेरे से गुरुजी कहने का 13 सस्पेंशन नहीं होना। और जहां मेरा नाम आया उसके बाद 9 ऑफिसर और थे, उनको भी बचाया, मेरे को बचाने की वजह से उन ऑफिसर को भी बचाया। और उस दिन के बाद जब मैं घर गया, मैंने गुरुजी की फोटो अपनी अलमारी में से निकाली और बाकी सारी जितनी भी घर में जो मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, सबको हटा दिया। और मैं उसी दिन से टोटली सरेंडर कर दिया, गुरुजी को मानने लगा। उसके बाद जो भी मुझे गुरुजी कहते, मैं गुरुजी को मानता। जय गुरु। उसके बाद मेरे से कहने लगे, इस पीरियड में गुरुजी कहने लगे तू चिंता ना कर, तू कुड़ी की शादी कर। मैं कहता गुरुजी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही ऑफिस में, आप कह रहे कुड़ी की शादी कर। मैं तो पहले इसको तो कहते मैंने कह दिया ना तो कुड़ी की शादी कर। मैं गुरुजी फिर कैसे करूं? तो कहते मैंने तू बुढ़ा दसना, मैं बताऊंगा करनी है ना करनी है। ठीक है। एक लड़का इंजीनियर था, इंडियन ऑयल में डिप्टी मैनेजर लगा हुआ था। किसी ने बताया, मैं गुरुजी के पास जब, गुरुजी एक लड़का इंडियन ऑयल में दिल्ली में लगा हुआ है, डिप्टी मैनेजर है, उसको क्या करूं? कहते एक उनके घर में कौन कौन है? मैं कहती उसके फादर है, मदर है, ब्रदर है, एक राजस्थान में रहते हैं और उनका जो फादर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का ऑफिसर है। कहता ठीक है, कुड़ी को दिखाओ। तो सैटरडे का दिन था, संडे को उनको आना था। गुरुजी मैं सैटरडे को हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी कहने
एक काम करना, कौन कौन आ रहे हैं? मैं कहा जी उनका फादर आ रहे हैं, मदर आ रहे हैं और लड़का आ रहा है। तो गुरु जी मेरे से कहने लगे एक काम करना, तुम भी अपने घर के ही रहना, ना अपने रिश्तेदार को बुलाना, ना पड़ोसी को बुलाना, ना फ्रेंड्स को बुलाना, किसी को नहीं बुलाना, तुमने खुद ही रहना है। ठीक है। सुबह संडे को 10 बजे गुरु जी का टेलीफोन आता है, अंकल की कर रहे हो? मैं गुरु जी तैयारी कर रहा हूँ, उनकी वेट कर रहा हूँ। कहता तो एक काम कर, बाजार चला जा और व्हाइट रसगुल्ले का पैकेट ले आए और व्हाइट रसगुल्ला उस लड़के के फादर को खिलाना है। हमने सोचा अब ये तो गुरुजी ने उपचार बता दिया, व्हाइट रसगुल्ले का उनको लड़के के फादर को खिलाएंगे, रिश्ता पक्का हो जाएगा। गुरुजी अब हम सभी को मालूम, जब लड़का लड़की को देखने आता है तो क्या होता है, सामने बैठ गए, हमने पहले दूसरी मिठाई सर्व करी, फिर नमकीन सर्व करी, फिर मैंने जो है रसगुल्ले वाला पैकेट उठाया, पहले उसके मदर को दे दिया, लड़के को दे दिया, अंकल को देने लगा, उनके फादर को। कहते मैं तो नहीं खाता। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या है, ये तो अभी तो बर्फी खाई थी इन्होंने, वो भी तो मीठी थी, और ये रसगुल्ला क्यों नहीं खाता? फिर मैंने आंटी को बोला मैं कि आप करो, तो उन्होंने भी ऐसे ही पहले दूसरी स्वीट उठाई, फिर नमकीन उठाई और फिर व्हाइट रसगुल्ला वाला उठाया। तो दोनों ने लेने के बाद अंकल कहते मैं तो नहीं खाता। अब हमारे दिमाग में क्या, मैं कैसे खिलाए? मैंने बेटा एक काम, अपने बेटे को बोला मैं कि तुम बाकी कुछ मत दे, रसगुल्ला वाला ही सर्व कर। तो उनकी मदर को दिया, उसने ले लिया, लड़के को दिया, उसने ले लिया। अंकल के पास आने लगे, मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाना। तो मैं क्यों नहीं खाना? मैंने जोर से बोला, क्या जबरदस्ती है क्या? अब हमें तो यह है गुरुजी ने कहा खिलाना है इसको, अब वो खा नहीं रहा है। चलिए अब नेक्स्ट डे हम जब गुरुजी के पास गए, मत्था टेका मैंने, गुरुजी कहते हैं व्हाइट रसगुल्ले नहीं खाए ने। गुरुजी को कैसे? कहते हैं मुंडा बहुत अच्छा है, लेकिन गुलाब के फूल में भी कांटे होते हैं। छड़ेनु सुंदर था, छड़ेनु ठीक नहीं है। और मुझे 4-5 दिन के बाद पता लगा वो ऑलरेडी जो है, पेरेंट्स को नहीं मालूम था वो ऑलरेडी एंगेज है। तो गुरुजी ने वहां से, अब गुरुजी मेरे से कहने लगे, मैं गुरुजी अब क्या कहूँ, ये तो मनाही होगी। कहता और देख कोई बहुत अच्छा मुंडा मिलेगा तुझे, चिंता मत कर। मैं गुरुजी ये जो फिर देव सो जाएंगे, मुझे लगता है इस साल तो होनी नहीं, अगले साल ही। कहते इस साल ही होनी है। मैं कहती मतलब 15-20 दिन रह गए, इस साल कैसे हो जाएगी? कहता इसी साल होनी है। अब आप देखो 15-20 दिन के अंदर लड़का भी तलाश करना, उसके बाद सारे एंगेजमेंट करना, शादी करना, कैसे हो? लेकिन गुरुजी ने कह दिया, वो अटल था। एक लड़का, हमारे दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट आया था, उसमें वो जज साहब दिल्ली में लगे हुए थे। मेरे कुलीग ने बताया एक लड़का जो है जज लगा हुआ है तिजारी में, तो तुम उसको देख लो। मैंने कहा देख लेता हूँ। मैं कहा यार मैं देखने से पहले अपने गुरुजी से पूछूंगा। गुरुजी से पूछेगा ये कैसे? अरे IAS IPS के लिए, जजेज के लिए गुरुजी से पूछने वाले, कौन सी सदी में जी रहे हो? मैं कहा मैं इसी सदी में जी रहा हूँ। मैं जो मेरे गुरुजी कह देंगे नहीं तो मैं नहीं करूंगा, और कह देंगे करो तो करूंगा। कहते यार चलो कोई बात नहीं, पूछ लेना। तो मैं गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे लड़का बताया है और दिल्ली में जज लगा हुआ है। गुरुजी ने सिर्फ नाम पूछा। गुरुजी कहते बहुत अच्छा मुंडा है, परिवार बहुत अच्छा है, और कुड़ी को दिखाओ और आगे बढ़ो। तो उनको बुला के हमने लड़की को दिखा दिया। लड़की को दिखाने के बाद वो चले गए। 2 महीने तक कोई मैसेज नहीं आया। अब जो है हम परेशान हो गए। मैं गुरुजी क्या करें? गुरुजी कोई हम बहाना मारे, मैं गुरुजी ऐसा करते हैं कोई और लड़का देख लेते हैं, अगले साल हो जाएगी। कहते नहीं इसी साल करनी है और यही करनी है। मैं गुरुजी बहुत बड़ा परिवार है, 5 तो भाई है, 2 बहनें हैं। कहते क्या हो गया, बड़ा परिवार तो अच्छा होता है। गुरुजी ने कहा बड़ा परिवार अच्छा होता है। फिर दूसरे दिन फिर इन्होंने मेरे को कहा अब इस बारी कहो गुरुजी वहाँ गाँव में जाके कहाँ रहेगी, ये तो दिल्ली में रही हुई है। मैं गुरुजी वो लड़की गाँव में जाके क्या करेगी, वो तो दिल्ली में। कहता है वो जज साहब तो दिल्ली में है, उसने गाँव थोड़ी रहना है, वो तो दिल्ली में रहेगी। तो गुरुजी ने अल्टीमेटली मेरे को कहा यही करना है। और एक दिन गुरुजी ने मेरे को टेलीफोन किया, कहता है अंकल कहाँ हो? मैं कह रही ऑफिस में। कहते चाट कहाँ अच्छी मिलती है?
तो बताओ दिल्ली में चाट कहाँ अच्छी मिलती है? यूपीएससी। मैं कहा जी गुरुजी मैंने तो यूपीएससी खाई है। तो कहता है एक काम करो, मैं अभी 5 बजे है, तुम मेरे को 6:30 बजे वहां मिलो। तो मैं गुड़गांव पोस्टेड था एक्साइज में, तो मैं वहां पहुंचा। गुरुजी का ड्राइवर और कर्नल जोशी तीनों वहां मिले और उन्होंने चाट खुद खाई, मुझे खिलाई, अंकल जोशी साहब को जाके कहने लगा जा रिश्ता पक्का। और दूसरे दिन ही मैसेज आ गया जी हमने यही कर। अब जो है गुरुजी ने खुद अपने हाथों से कार्ड लेके खुद जो है गुरुजी खुद शादी में आए, उनको बेटा हुआ, गुरुजी ने उसका नाम रखा, खुद बेटी हुई, खुद गुरुजी ने नाम रखा। और गुरुजी जाने से पहले 1 सप्ताह पहले मुझे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी ने वहां हमें एक प्रसाद दिया, मेरे को दिया, आंटी को दिया और कहते ये जज साहब का जाओ ऐसा। और 1 सप्ताह बाद गुरुजी ने छोड़ा ये गुरुजी। तो उसके बाद मेरा जो है मदर जो है का ऑपरेशन होना था गंगाराम हॉस्पिटल में, उसका नी का ऑपरेशन होना था। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी मदर का कल ऑपरेशन होना है। गुरुजी कहता नहीं ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं कहा गुरुजी डॉक्टर सक्सेना ने एडमिशन भी दे दिया है और कल 8 बजे मुझे ले जाना है। कहता नहीं मैंने कह दिया ना। अब विश्वास वाली बात है, गुरुजी ने जहां ऑपरेशन होना और गुरुजी ने ये कह दिया नहीं कराना है तो नहीं कराना, मैंने नहीं। और गुरुजी ने उपचार बताया, वो बगैर ऑपरेशन मेरी मदर देखो। तो ये गुरुजी का। इसी तरह एक बार मेरे कोलीग था, उसको ब्लड कैंसर था, वो आईसीयू में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट था। मेरे नेबर मेरी कॉलोनी में ही रहते थे। तो मैंने गुरुजी से उनकी आंटी को और उनकी मदर को लेके आया। गुरुजी से कहा मैं गुरुजी ये मेरे कोलीग के मदर और वाइफ है, तो अंकल जो है वहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ब्लड कैंसर की। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी उस टाइम जो है बर्फी का प्रसाद दे रहे थे, गुरुजी ने हमें दिया और उन आंटी को दिया और कहते हैं अभी जाओ और इसको खिला के फिर आके लंगर लेना। तो हम वहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए। वहां जो है हमने वहां जाके देखते हैं कि ना तो वहां नर्स ना डॉक्टर, और क्या वो पेशेंट खा लेगा जो ये आईसीयू में एडमिट है। लेकिन उसने सारी बर्फी खा ली और वो बिल्कुल जो है 10-15 दिन में वो बिल्कुल ठीक होके गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आज गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और नई संगत को भी मैं कहूँगा बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि गुरुजी ये नहीं कहते थे कि आप पुराने नए, जो भी जब जुड़ता है वो मेरा पुराना ही रिश्ता है उससे। तो गुरुजी से जुड़े। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी 3 तरह से ब्लेसिंग करते हैं। सबसे पहले जो गुरुजी की कैसेट चलती है, ये गुरुजी ने एक आज जो कैसेट चल रही थी सारी वही कैसेट एक चुन के चलाई हुई है, जो कोई इसमें मिक्स नहीं, कोई दूसरी कैसेट नहीं, गुरुजी खुद इन्होंने ब्लेस करके चलाते हैं। दूसरा जो चाय का प्रसाद और लंगर जो मिलता है उसमें ब्लेसिंग होती है। हमें चाय और लंगर से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सारा खाना चाहिए। इसके अलावा एक जो है सत्संग जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी ब्लेसिंग होती, और जो आप सुन रहे हैं आपकी भी ब्लेसिंग होती। तो आप गुरुजी से जुड़े रहें और ब्लेसिंग ले। मैं तो यही कहूँगा। जय गुरु।